हाँ तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग कैसे हो? या मेरे प्रिय साथियों, आप सबको फिर से एक बार टॉपर क्लासेस में मनोज सर के चैनल पे स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे चैनल पे लाइव क्लास हुआ है, एक लेख और एक पत्र का, जो 12th का हिंदी का पार्ट नंबर 6 है। इसका आज ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग देख रहे हैं ना। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोग को एक स्पेशल सूचना दे दें कि हमारे जो चैनल है, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से क्लास टेंथ 11th 12th के बच्चों को फ्री में क्लासेस लाइव और उसके बाद से नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और नोट्स कंप्यूटर टाइपिंग होता है, जो बच्चे अपने निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे भाई बहनों, आप लोग से यही आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तब मेरे भाई। तो चलिए फिर क्लास को शुरू किया जाता है। कह रहे हैं आपका एक लेख और एक पत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था जी? आप लोग इसका आंसर बताइए। क्या बोले आप लोग को? एक लेख और एक पत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बतलाइए। आप लोग से पूछा जा रहा है। हम आपको लाइव क्लास में बतलाए थे भगत सिंह का जन्म। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था जी? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1970 में हुआ था। और फिर देखेंगे कहाँ हुआ था भगत सिंह। उसके बाद से भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था? तो अजीत सिंह था, आपको ये भी बताया गया है। इसके बाद से चलते हैं 3 नंबर, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह जी लिखे हैं। यही बोले थे कि विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक में भी शामिल होना चाहिए। क्लियर हुआ आपका? अब चौथा देखेंगे लोग, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था जी? तो जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड लड़ा था। 5 नंबर क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये कांड 1922 में हुआ था। अब 6 नंबर, प्रताप के संस्थापक कौन थे जी? तो ए गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। 7 नंबर, कौन सा निबंध भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो कौन सा नहीं लिखा गया है? तो नवरात्र जो है ना, उनका द्वारा लिखा नहीं गया है। सत्याग्रह और हड़तालें उनका ही लिखा है। अछूत समस्या उनका ही लिखा है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी उनका ही लिखा है। फिर चलते हैं 8 नंबर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। फिर 9 नंबर, मैं मस्तिष्क क्यों हूँ, यह किसका लेख है जी? तो भगत सिंह का है। किसका लेख है? तो भगत सिंह जी का है। क्लियर हुआ आपका? अब फिर देखेंगे लोग 10 नंबर, बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल की। अब 11 नंबर, भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई थी? भगत सिंह की जो फांसी थी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1921 को। ये 24 वर्ष की उम्र में इनकी फांसी हो गई थी। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1931 में हो गया। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? पाठ में संकलित पत्र। तो किसको लिखा था? तो सुखदेव को लिखा था। अब देखेंगे 13 नंबर कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो वो थे भाई। ये दोनों भगत सिंह के कौन थे? भाई। ऑब्जेक्टिव के लिए एमवीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? एमवीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप लोग, ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ज्यादा देखिएगा, ये पूछा गया सवाल है। क्लियर हुआ आपका? चलिए फिर चलते हैं हम लोग। पूछ रहा है क्या कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? किस पत्र के संपादन करते थे मेरे भाई? तो देखिए किस पत्र के संपादन कर रहे हैं? तो प्रताप नामक पत्र के संपादन कर रहे थे ये।
कौन से पत्र के? तो प्रताप नामक एक पत्र था, उसका ही ये संपादन कर रहे थे। अब 15 नंबर, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका जो है कहाँ से निकलती थी जी? तो कलकत्ता से निकलती थी। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 16 नंबर, भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से। देखिए ये आप लोग अगर आर्ट्स से होते हैं, आर्ट्स से है तो ये कार्ल मार्क्स का भी आता है आर्ट्स वाला में, जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो। अब 17 नंबर चलते हैं क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। कौन है जी? तो भगत सिंह। देखिए इन मतलब बचपन से ही देशभक्त हो गए थे, बचपन से ही क्रांतिकारी में घुस गए थे। ये इंटर की पढ़ाई की, उसके बाद से क्रांतिकारियों में घुस गए, बोले कि नहीं अब हमको देश को आजाद करना होगा। क्लियर हुआ? अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? आपको बताया गया है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किनके थे जी? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। कौन? तो भगत सिंह के पिता और चाचा जी। ये आपका क्लियर हो गया मेरे भाई। अब फिर देखेंगे लो, नेक्स्ट नंबर, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? कब किए थे जी? तो 1926 ईस्वी में इन्होंने की। अब हो गया ये 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लो, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? किस संघ का किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। देखिए आप लोग से फिर एक बार नर्म निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम फ्री में एजुकेशन देते हैं, बहुत बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। आप लोग से कृपया करके हम कहना चाहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग और आगे बढ़ाइए कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सेवा मिल पाए। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो देखिए ये 15 वर्ष के उम्र में ही ये क्या किए थे? शामिल हो गए थे क्रांतिकारी गतिविधियों में। आप लोग से तो बताए ही ना कि बहुत कम उम्र में ये शामिल हो गए थे। क्लियर हुआ आपका? फिर देखते हैं 22 नंबर, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के मोह भंग कब हुआ? तो इसका बी हो जाएगा 1921 ईस्वी में हुआ था। फिर 23 नंबर, 1914-16 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? बताइए। तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे। उसके बाद से चौरा चौरी कांड कब हुआ था जी? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। क्लियर हो गया आपका? फिर देखेंगे 25 नंबर, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो परिवेश जो है ना वही लिखा हुआ इनका नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग के हम लोग कल क्लास में। देखिए इस चैनल पे आप लोग का जो नोट्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नोट्स दिया जाता है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका क्या होगा, आपका लिंक होगा ग्रुप का, उसमें जुड़ जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी फ्री में एजुकेशन मिल पाए। इसके लिए मैं आप लोग का सदा आभारी रहूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।